तो अभी यहाँ पर गरम हो रहा है ताज़ा ताज़ा मक्खन, और अभी थोड़ा सा गरम हो चुका है, अभी थोड़ा सा बाकी है तो उसको अभी गरम कर रहे हैं। भी ऊपर थोड़ा सा जो छाछ का झाग होता है वो रह जाता है, तो अभी गरम हो जाएगा घी, बाद में वो भी साफ़ कर देंगे हम। और ये एकदम अभी गरम हो रहा है और अभी हमारे पास घी भी अवेलेबल है। तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो हमें ईमेल एड्रेस पर मेल कर देना, तो हम आपका मेल देख के आपको घी कुरियर कर देंगे। आपको कितना चाहिए वगैरह वगैरह, एड्रेस वगैरह वो आप बता देना, तो उसमें हम आपको बोल देंगे कि ये रेट है तो वगैरह वगैरह। तो आपको अगर चाहिए तो बता देना, तो हम देख के फिर आपको वापस रिप्लाई करेंगे कि ये रेट है, तो बाद में ईमेल में बता देना। कभी इसको गर्म होने दे। तो अगर आप में से किसी को भी ये हमारा गाय का घी चाहिए, जो कि हमारी गाय का है, प्योर गिर गाय का, इसमें कुछ भी मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो मैं इसमें ईमेल एड्रेस ऐड कर दूंगा, तो आप उसमें हमें मेल करके बता देना। तो वो फिर जितना हमारे पास अवेलेबल होगा हम आपको बता देंगे, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम हम आपका जो मेल होगा उसके तरफ ध्यान देके आपका मेल रिसीव कर लेंगे और आप तक की पहुंचा देंगे। अभी थोड़ी सी शायद ये भी अधूरी है, तो क्योंकि अभी 3-4 किलो अवेलेबल है, 4 तो होगा ही। तो ये अभी ताज़ा ताज़ा गरम किया हुआ है और ये कल किया था गरम, तो ये वो है, ये अभी ठंडा हो चुका है और ये अभी प्योर गरम किया हुआ है अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ पापा मम्मी और दादी के पास, वो अभी खेत में, क्योंकि इसमें से घास निकाल रहे हैं मूंगफली में से। अभी तो घर पे हम अकेले ही निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स अभी मूंगफली के काम में लग चुके हैं, जो आते थे हमारे घर पे ये जो ग्रास वास निकालने वो, क्योंकि अभी मूंगफली निकालने का टाइम आ गया, तो सब बिजी हो गए हैं उसमें, तो इसलिए अभी हमारी मूंगफली भी कुछ टाइम में ही निकल जाएगी, लेकिन पहले उड़द को निकालना पड़ेगा। इसमें ये सींग पके, उसके बाद में कोई अभी नहीं पकी, वरना पकना स्टार्ट हो गई है। ये देखो ये पकना स्टार्ट हो गई। ये घास निकाल रहे हैं सब, थोड़े टाइम में वापिस जब गायों का और सबका वो काम घर का होता है तब वापिस घर पे आ जाते हैं, धूप बहुत हो जाती है तब। तो ये कोठिंबा है, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं पे ये वेला होता है इसका, और इसको नमक वाले पानी में भिगो के फिर सुखा देते हैं इसको चीर के, और फिर इसको सेक के खाते हैं हम खाने के साथ, और बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। कुछ मसाला डाल दे तो वो भी चलता है, वरना सिर्फ नमकीन भी चलता है। सेक के भी खा सकते हैं और तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं सूखा के बाद में। और ये कोठिंबा है, कड़वा बहुत होता है, जब पक जाता है तब मीठा होता है, अभी तो कड़वा बहुत होता है ये कच्चा। तो अभी काम चल रहा है, ये घास जो कोई है रह गया है उसको निकाल रहे हैं, ताकि इसके बीज यहाँ नीचे ना गिरे पक के। और सब मीडिया वाले और लोग कह रहे हैं कि देश में बहुत बेरोजगारी है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, और हमें यहाँ लोग नहीं मिल रहे, काम करने का बहुत है।
लेकिन लोग नहीं मिल रहे, तो क्या चल रहा है वो कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि खेती और खेत में काम किसी को करना ही नहीं है। अभी 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की दिहाड़ी हो गई है यहाँ, फिर भी लोग नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मेरा तो ये काम नहीं है, ये ज़्यादा देर तक मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, 1-2 घंटा काम करना ही पड़ेगा ये भी। तो अभी मैं आया था पापा मम्मी और दादी को पानी देने। अभी थोड़ा सा होमवर्क बाकी है तो अभी घर पे जाके वो करूँगा। अगर होमवर्क नहीं होता तो मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देता यहाँ पर, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा खेती का काम करना। तो अभी घर पे जाना है, फिर पानी देने आया था। इसलिए जो भी करना है वो तुम करो, पढ़ाई तुम्हारी जितनी करनी है वो करो, लेकिन खेती का काम सीख जाओ एक बार पूरा। जो कि तुम ज़्यादा तो सीख गए हो बहुत सारा, लेकिन कुछ कुछ है वो भी सीख लो। तो क्या अगर तुम्हें किसी और के साथ मिलकर काम करवाना है खेती में तो भी तुम करवा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये काम कब करना है, कैसे करना है और इसमें कितने लोग लगेंगे ये काम करने में। और खेती तभी फ़ायदा देती है जब हम उसको उसकी टेक्निक से काम करें। तो किस समय किस चीज़ को लगाना है, कब पानी देना है, कब दवाई छिड़कनी है, कब निकालना है, और इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी कि इतने लोग हो तो ये काम ख़त्म हो ही जाना चाहिए, वरना खेती 2-3 साल में बेचनी पड़ेगी। अगर पता नहीं है और हम खेती करें तो वही होता है, आमदनी कम हो जाती है और ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। अगर घर के लोगों को पता है कि ये काम ऐसे होता है और कर सकते हैं, अगर मजदूर तो कभी ना भी मिले 2-3 दिन तो काम रुक जाता है, तो काम खेती में रुकना नहीं चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं और काम को छोड़ दे एक दिन तो वो चलेगा, क्योंकि वो दूसरे दिन वहाँ से ही शुरू करना है और उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन इसमें तो इस तरह का है कि अगर आप कभी छोड़ सकते हो तो आप 15-20 दिन या 1 महीना भी आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन जब इसका टाइम आता है तब आप इसको 1 दिन भी नहीं छोड़ सकते। आपके पास लोग हो या ना हो, अगर लोग ना मिले तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए इसमें लोग कहते हैं कि खेती है वो एक स्वतंत्र बिजनेस है, व्यवसाय है हमारा, लेकिन स्वतंत्र है, हम इसको छोड़ सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ गया तो हम 2 घंटे उसके पास बैठ सकते हैं, पूरा दिन भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर सही वक्त पे मेहमान आए तो हम बैठ सकते हैं, वरना हम 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। क्योंकि अभी ये मूंगफली हम निकाल रहे हैं, उस समय अगर कोई आ जाए तो हमारे पास का टाइम नहीं रहता। ये मूंगफली जब निकालते हैं हम तब फिर से दूसरी फसल लगाते हैं, वो अच्छी तरह से सब काम हो जाए, इसके बाद हम फ्री रहते हैं थोड़े दिन। तो इसलिए जब इसमें काम की ज़रूरत होती है तब हमें करना ही पड़ता है। लोग मिल जाए तो उसके पास करवा लेते हैं, वरना हमें भी करना ही पड़ता है ये काम। अभी ये घास ही निकल रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन ये अगर 6-7 लोग मिल जाते तो 1 दिन का ही था, लेकिन अब हम थोड़ी देर आते हैं तो 1-2 घंटा 3 घंटा काम करते हैं, वरना ये जब पक जाएगा और इसके बीज नीचे गिरेंगे तो ये एक में से अनेक होंगे, और फिर इसमें दिहाड़ी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी दूसरी फसल में।
तो इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। तो इस साल हमारी मूंगफली भी फुल्ली ऑर्गेनिक हो गई है, जो कि इसमें हमने 2 साल से कुछ भी केमिकल वगैरह, कुछ भी बाहर का जो खाद वगैरह होता है, यूरिया, वो सारे, जो कि इसमें वो कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ हमारा जो छाछ, गौमूत्र, हींग, जो वगैरह वगैरह वो दवाइयाँ ऑर्गेनिक हम छिड़कते हैं सारी फसलों में, वही हमने इसमें भी लगाई है। तो इस बार ये फुल्ली ऑर्गेनिक हो गई है। तो इस बार यह मूंगफली हमारी फुल्ली ऑर्गेनिक हो चुकी है। तो इस बार आपको जो मूंगफली का तेल है वो मिल सकता है, अगर आपको ख़रीदना है तो। जो कि जब मूंगफली निकाल के जब हम तेल निकालना इसका स्टार्ट करेंगे, तब आपको वो दूसरा वीडियो डाल देंगे और उसमें ईमेल आईडी वगैरह सब डिटेल आपको दे देंगे उसमें, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर है इसमें 5-6 दिन की निकलने में। तो तब आपको पता चल जाएगा कि अब हो गया है, तो तब हम ऑर्डर लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो पिछले साल भी कई लोग बोल रहे थे कि मूंगफली का तेल हमें दीजिए, लेकिन पिछले साल अभी फुल्ली ऑर्गेनिक नहीं हुई थी हमारी मूंगफली, लेकिन इस साल हो गई है। तो इस साल तेल इसका निकलवाएंगे, और अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, तो तब हम ऑर्डर लेना जब स्टार्ट करेंगे तब आपका भी ऑर्डर हम ले लेंगे, जिसको चाहिए वो। और तभी हम अपना वीडियो में मेल आईडी और सब डिटेल वगैरह दे देंगे, तो आप उसमें हमें मेल कर सकते हैं जिनको तेल चाहिए वो। और अभी कुछ प्राइस मनी रेट का कुछ अभी फिक्स नहीं है कि कितना रेट रहेगा, लेकिन जब मूंगफली निकल जाएगी उसके बाद कुछ तय करेंगे कि अभी कितनी प्राइस रखनी है इसकी। तो तब वो प्राइस भी आपको पता चल जाएगा, हम आपको मेल में ही कह देंगे कि कितनी प्राइस है वो। तो अभी है इवनिंग का टाइम, और सामने का व्यू देखो, बादल ही बादल, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो अभी मेरा एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और अभी इवनिंग हो रही है, और सामने बहुत ही मस्त व्यू है, बादल वगैरह एकदम मस्त दिख रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसे बादल वाला मौसम एकदम अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम मस्त लगता है, ऐसे रेड रेड उस तरफ स्काई हो गई है, बादल बीच में है, तो ये अच्छा लगता है। तो आज फाइनली मेरे इस कान से पट्टी निकल जाएगी, स्टिचेस निकल जाएंगे। आज पोरबंदर भी जाना है। आज कितनी डेट है, कितनी है देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता है कितनी डेट है। हाँ, 22 डेट है, तो पूरा का पूरा 10 डेज हो गए हैं। तो आज जाना है ये स्टिचेस निकलवाने के लिए, तो जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अभी जल्दी सारे गायों का जो चारा काटने का वगैरह होता है, अगर लाइट आएगी तो चारा भी कटेगा, वरना थोड़ी देर लगेगी उसमें भी। तो अगर आपको आया हो इस वीडियो में मज़ा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड